मेरे प्यारे बच्चे, तू इतने दिनों से शांत क्यों बैठा है? तू बहुत निराश लग रहा है मुझे। मैं इतने दिन से तुझसे बात करना चाहती हूँ, तू मुझसे बात क्यों करना नहीं चाहता? क्यों इतना दुखी बैठा है? मैं तेरे लिए इतना अच्छा संदेश लेकर आई हूँ। अगर तू इस संदेश को शुरू से एंड तक देखेगा तो तेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। बस तू इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्रद्धा भाव से जय मां काली जय मंत्र को कमेंट में लिख दे। मेरे प्रिय बच्चे, शांत होकर मेरी वाणी सुन। यह कोई संयोग नहीं कि आज तू इस संदेश तक पहुंचा है। तेरे जीवन में जो घटनाएं होने वाली हैं, उनके लिए तुझे पहले से तैयार करना ही मेरा उद्देश्य है। मैं महाकाली हूँ। मैं समय की स्वामिनी हूँ। भूत, वर्तमान और भविष्य सब मेरे सामने एक समान है। इसलिए आज जो वचन मैं तुझसे कह रही हूँ, उन्हें श्रद्धा से सुन और अपने हृदय में स्थान दे। मेरे बच्चे, आने वाले समय में संसार में बहुत तेज परिवर्तन होंगे। लोगों के स्वभाव बदलेंगे। रिश्तों की परीक्षा होगी। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए साथ हैं, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चे हैं, वे कठिन समय में भी तेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि तेरी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है। तेरी सच्चाई को लोग समझ नहीं रहे। पर घबराना मत। समय का न्याय सबसे बड़ा न्याय है। जो कम करेगा, वही उसका फल पाएगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में रुका हुआ एक कार्य आगे बढ़ने वाला है। जिस काम के लिए तू लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, उसमें धीरे धीरे सफलता के द्वार खुलेंगे। धैर्य बनाए रखना, क्योंकि सबसे सुंदर सूर्योदय भी अंधेरी रात के बाद ही आता है। मेरे बच्चे, अपने मन में नकारात्मक विचारों को स्थान मत देना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में विजयी होता है। याद रख, भविष्य किसी एक दिन में नहीं बदलता। भविष्य हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनता है। इसलिए आज से सत्य, मेहनत और ईश्वर पर विश्वास का मार्ग मत छोड़ना। यदि तू मेरी कृपा चाहता है, तो प्रतिदिन श्रद्धा से मेरा स्मरण कर, किसी जरूरतमंद की सहायता कर और अपने माता पिता तथा बड़ों का सम्मान कर। यही तेरे लिए सबसे बड़ा उपाय है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं फिर तुझसे कहती हूँ, अपने मन को शांत रख और मेरी वाणी को ध्यान से सुन। जो आने वाला समय है, वह केवल परीक्षा का नहीं, बल्कि नई शुरुआत का भी समय है। मेरे बच्चे, याद रख कि भविष्य पत्थर पर लिखी हुई कोई निश्चित कहानी नहीं होता। तेरे कर्म, तेरी बुद्धि और तेरे निर्णय ही तेरे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए किसी भी डर या अफवाह में मत बहना। मैं देख रही हूँ कि कई लोगों के जीवन में बदलाव आएंगे। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, कुछ को नए अवसर मिलेंगे और कुछ को अपने पुराने निर्णयों पर फिर से विचार करना पड़ेगा। ऐसे समय में धैर्य और विवेक ही सबसे बड़ा सहारा होंगे। यदि कोई तुझे निराश करने की कोशिश करे, तो उसके शब्दों से अधिक अपने उद्देश्य पर ध्यान देना। हर व्यक्ति तेरी राह नहीं समझेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तेरी राह गलत है। आने वाले दिनों में तू ऐसे लोगों से भी मिल सकता है जो तुझे सही सलाह देंगे। अच्छे लोगों की पहचान कर और उनसे सीखने में संकोच मत कर। वहीं जो लोग केवल ईर्ष्या, झूठ या छल फैलाते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना। मेरे बच्चे, अपने घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रख। परिवार के साथ बिताया गया समय किसी भी धन से अधिक मूल्यवान होता है। कटु वचन बोलने से पहले एक बार अवश्य सोच लेना। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। पर्याप्त विश्राम कर, संतुलित भोजन कर और अपने मन को क्रोध तथा चिंता से मुक्त रखने का प्रयास कर। स्वस्थ शरीर और शांत मन से ही बड़े कार्य पूरे होते हैं। यदि कभी तुझे लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो निराश मत होना। कई बार जीवन में ठहराव केवल अगली बड़ी शुरुआत की तैयारी होता है। आज मैं तुझसे केवल एक वचन चाहती हूँ, सत्य का साथ कभी मत छोड़ना।
चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन लगता है, लेकिन अंत में वही सबसे अधिक शांति और सम्मान देता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं फिर तेरे सामने उपस्थित हूँ। यदि तू पूरे विश्वास और शांत मन से मेरी वाणी सुन रहा है, तो समझ कि तू अपने भीतर साहस और धैर्य को जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसा समय आता है जब हर दिशा धुंधली दिखाई देती है। उस समय घबराने के बजाय अपने विवेक का सहारा लेना। कठिन परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, वे भी समय के साथ बदल जाती हैं। याद रख, हर चुनौती अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, वह आगे बढ़ने के नए अवसर भी देख पाता है। इसलिए किसी असफलता को अपने जीवन का अंत मत समझना। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने कर्म पर ध्यान दे। दूसरों से तुलना करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कर। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर सफलता का समय भी अलग होता है। अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को पहचान और उन्हें कम करने का प्रयास कर। मन जितना शांत होगा, निर्णय उतने ही स्पष्ट होंगे। यही सच्ची शक्ति है। यदि तेरे मन में कोई अच्छा कार्य करने का विचार आए, किसी की सहायता करना, किसी का सम्मान करना और अपने भीतर यह विश्वास जगाना कि हर कठिनाई का समाधान धैर्य, प्रयास और सही निर्णय से निकाला जा सकता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में साहस बना रहे, तेरी बुद्धि सही निर्णय ले और तू हर परिस्थिति में सच्चाई और करुणा का मार्ग अपनाए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं फिर तुझसे कहती हूँ, अपने मन को भय से मुक्त कर। जो व्यक्ति हर पल डर में जीता है, वह अपने सामने खड़े अवसरों को भी नहीं पहचान पाता। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़ और अपने कर्म को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि तेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन याद रख, कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। कई बार परिणाम देर से मिलते हैं, पर धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः अपने प्रयासों का फल देखता है। मैं तुझे संकेत देती हूँ कि आने वाले समय में नए अवसरों पर ध्यान देना। यदि कोई नई सीख, नया कौशल या नया कार्य तेरे सामने आए, तो उसे समझदारी से परख और यदि उचित लगे तो उसे अपनाने का साहस रख। परिवर्तन से घबराना नहीं, क्योंकि कई बार वही आगे बढ़ने का मार्ग बनता है। अपने शब्दों का सदैव ध्यान रखना। मधुर वाणी टूटते हुए रिश्तों को जोड़ सकती है और कठोर वाणी मजबूत संबंधों में भी दूरी ला सकती है। इसलिए क्रोध में कोई निर्णय मत लेना और न ही किसी का अपमान करना। मेरे बच्चे, जब भी मन अशांत हो, कुछ क्षण प्रार्थना कर, अपने विचारों को शांत कर और फिर निर्णय ले। शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर अधिक सही होता है। यदि तेरे पास थोड़ा भी समय और सामर्थ्य हो, तो किसी जरूरतमंद की सहायता कर। दया, सेवा और ईमानदारी ऐसे गुण हैं जो मन को मजबूत बनाते हैं और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे भीतर आत्मविश्वास बना रहे, तेरा मन सत्य के मार्ग पर अडिग रहे और तू हर परिस्थिति में विवेक के साथ आगे बढ़े। मेरे प्रिय बच्चे, मैं फिर तुझे अपना आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरी वाणी को श्रद्धा और शांत मन से सुन, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य और विवेक के साथ चलता है, वही जीवन की कठिन राहों पर भी आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, याद रख कि हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बीते हुए कल की गलतियों से सीख लेना, लेकिन उन्हें अपने भविष्य की बेड़ियां मत बनने देना। सच्ची शक्ति उसी में है जो गिरकर भी उठने का साहस रखता है। यदि तेरे सामने कोई कठिन निर्णय आए, तो जल्दबाजी मत करना। पहले शांत मन से विचार कर, फिर अपने विवेक और अनुभव के आधार पर निर्णय लेना। समझदारी से लिया गया एक निर्णय कई परेशानियों से बचा सकता है। अपने जीवन में सत्य,
ईमानदारी और मेहनत को कभी मत छोड़ना। भले ही इनका फल तुरंत न मिले, लेकिन समय के साथ यही गुण सम्मान और विश्वास का आधार बनते हैं। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आदर करना। उनके अनुभव से मिली सीख जीवन के अनेक कठिन मोड़ों पर मार्गदर्शन करती है। मेरे बच्चे, यदि कोई तुझे अपमानित करे या तेरे बारे में गलत बोले, तो क्रोध में उत्तर देने के बजाय अपने आचरण से उत्तर देना। अच्छा चरित्र सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। अपने मन में आशा का दीपक जलाए रखना। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। धैर्य, सही प्रयास और सकारात्मक सोच से परिस्थितियां बदल सकती हैं। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में साहस, सद्बुद्धि और करुणा बनी रहे। तू अपने कर्मों से स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। मेरे प्रिय बच्चे, मैं फिर तुझे अपना आशीर्वाद देने आई हूँ। यदि तू पूरे विश्वास और श्रद्धा से मेरी वाणी सुन रहा है, तो अपने मन में यह विश्वास भी रख कि हर नया दिन तुझे सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब परिस्थितियां कठिन लगे, तब अपने भीतर के साहस को याद करना। तू जितना अपने कर्म, अपने विचार और अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाएगा, उतना ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने समय का सम्मान कर। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही अपने सपनों को धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने की क्षमता विकसित करता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें भविष्य में बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। अपने मन में किसी के लिए द्वेष मत रख। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि मन को हल्का करने और आगे बढ़ने की शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाता है। और यही लोगों का विश्वास जीतने का मार्ग है। अपने आसपास के लोगों के प्रति दया, सम्मान और सहयोग का भाव बनाए रख। जहाँ प्रेम और सेवा होती है, वहाँ मन में शांति भी बढ़ती है। किसी की मदद करने का छोटा सा प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मेरे बच्चे, अपने मन को निराशा से दूर रख। जब भी तुझे लगे कि रास्ता कठिन है, तब माँ का स्मरण कर और स्वयं से कह, मैं धैर्य रखूंगा, सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में विवेक, साहस और अच्छे अवसर आए। तू अपने निर्णय सोच समझ कर ले, दूसरों का सम्मान करे और अपने कर्मों से समाज में सकारात्मक उदाहरण बने। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं इस संदेश का अंतिम भाग तुझे सौंप रही हूँ। इसे अपने हृदय में स्थान देना। याद रख, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य किसी निश्चित भविष्य को जान लेना नहीं, बल्कि सही कर्म, धैर्य और विवेक के साथ वर्तमान को जीना है। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि अंधेरा बढ़ रहा है, तब यह मत भूलना कि एक छोटा सा दीपक भी अंधकार को चुनौती दे सकता है। उसी प्रकार तेरे भीतर का साहस, तेरी सच्चाई और तेरी मेहनत तुझे आगे बढ़ाने की शक्ति रखते हैं। अपने जीवन में कभी अहंकार को स्थान मत देना। सफलता मिले तो विनम्र रहना, कठिनाई आए तो धैर्य रखना और निर्णय लेते समय न्याय और करुणा को साथ रखना। यही सच्ची साधना है। मैं तुझसे कहती हूँ कि प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकाल। अपने कर्मों को परख, अपनी गलतियों से सीख और हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने का प्रयास कर। यही निरंतर प्रगति का मार्ग है। यदि तेरे सामने कोई नया अवसर आए, तो उसे समझदारी से परख। सीखने और मेहनत करने की इच्छा बनाए रख। जो व्यक्ति ज्ञान और अनुभव दोनों को महत्व देता है, वह जीवन की बदलती परिस्थितियों का सामना अधिक आत्मविश्वास से कर पाता है। अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान कर। जरूरतमंद की सहायता कर। सत्य बोल, ईमानदारी से कर्म कर और दूसरों के प्रति करुणा रख।
ऐसे गुण जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है कि तेरे भीतर सदैव साहस, विवेक, धैर्य और सकारात्मक सोच बनी रहे। तू अपने कर्मों से अपना उज्जवल भविष्य स्वयं बनाए और जहां भी रहे, वहां प्रेम, शांति और सद्भाव फैलाए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तू यहाँ तक मेरी वाणी सुनता हुआ पहुंचा है, तो मैं तेरी श्रद्धा को प्रणाम करती हूँ। यह संदेश तुझे किसी निश्चित भविष्य की घोषणा करने के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर विश्वास, साहस और सद्बुद्धि जगाने के लिए है। मेरे बच्चे, जब भी जीवन में कोई नया रास्ता चुनना, तो जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेना। विवेक और धैर्य तेरे सबसे बड़े साथी हैं। जो व्यक्ति सही निर्णय लेने की आदत विकसित करता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने मार्ग को पहचान लेता है। याद रख, संसार में परिवर्तन हमेशा होते रहेंगे। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बना कि परिस्थितियां बदलें, लेकिन तेरे अच्छे संस्कार और तेरी ईमानदारी कभी न बदलें। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे घर में प्रेम बना रहे, तेरे मन में करुणा बनी रहे और तेरे कर्म ऐसे हों जिन पर तुझे गर्व हो। जहाँ सेवा, सत्य और सम्मान होता है, वहाँ सकारात्मकता का प्रकाश भी फैलता है। यदि कभी तुझे लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो निराश मत होना। हर ठहराव के बाद आगे बढ़ने का अवसर भी आता है। धैर्य रख, सीखता रह और अपने प्रयास जारी रख। मेरे बच्चे, प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, आत्मचिंतन और अच्छे कर्मों के लिए निकाल। यही आदतें तुझे भीतर से मजबूत बनाएंगी और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का आत्मबल देंगी। मैं सदैव तुझे यह प्रेरणा देती हूँ कि तू दूसरों के लिए भी आशा का कारण बन। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी की मदद करना और सत्य का साथ देना भी एक महान साधना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तू यहाँ तक मेरी वाणी सुनते हुए पहुँचा है, तो मैं तुझे साहस, विवेक और शुभ कर्मों का आशीर्वाद देती हूँ। यह संदेश किसी निश्चित भविष्य की घोषणा नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का निमंत्रण है। मेरे बच्चे, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ता है, वह हर परिवर्तन में सीख और अवसर खोज लेता है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, घबराना मत। एक क्षण रुक, गहरी श्रद्धा से प्रार्थना कर, फिर शांत मन से सोच और सही कर्म करने का निर्णय ले। कई बार सबसे बड़ी विजय वही होती है जब हम कठिन समय में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ते। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने माता पिता का सम्मान कर, गुरुजनों का आदर कर, जरूरतमंद की सहायता कर और अपने वचन का पालन कर। यही वे कर्म हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। अपने मन को ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार से दूर रखने का प्रयास कर। जितना अधिक मन शांत होगा, उतना ही स्पष्ट तू अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य को देख पाएगा। यदि तुझे कभी लगे कि तेरी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, तो निराश मत होना। हर बीज अपने समय पर फल देता है। इसलिए धैर्य रख, सीखता रह और निरंतर आगे बढ़ता रहे। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में सदैव आशा का प्रकाश बना रहे। तू अपने कर्मों से अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। तेरे भीतर करुणा, सेवा और सत्य का दीपक कभी न बुझे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तू अब भी श्रद्धा के साथ मेरी वाणी सुन रहा है, तो अपने हृदय में यह विश्वास बनाए रख कि हर नया दिन तुझे सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। मैं तुझे डराने नहीं, बल्कि साहस और विवेक से भरने आई हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब लगता है कि हर दरवाजा बंद हो गया है। लेकिन याद रख, कई बार एक बंद होता हुआ रास्ता तुझे किसी बेहतर दिशा की ओर ले जाता है। इसलिए निराश होने के बजाय सीखने और आगे बढ़ने का साहस बनाए रख।
मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने मन की आवाज को सुन, लेकिन हर निर्णय विवेक और धैर्य के साथ लेना। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय पछतावे का कारण बन सकता है, जबकि सोच समझकर उठाया गया कदम भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना कि लोग तेरे शब्दों से नहीं, तेरे आचरण से प्रेरणा लें। सत्य बोल, ईमानदारी से कार्य कर और जहां भी अवसर मिले, किसी की सहायता करने से पीछे मत हट मेरे बच्चे। यदि कभी तेरे मन में भय आए, तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। भय को ज्ञान, धैर्य और सही प्रयास से जीता जा सकता है। अपने भीतर यह विश्वास जगाए रख कि हर चुनौती तुझे कुछ नया सिखाने का अवसर भी देती है। अपने घर में प्रेम, सम्मान और मधुर व्यवहार बनाए रख। परिवार का साथ, सच्ची मित्रता और अच्छे संस्कार जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में सदैव सकारात्मक सोच बनी रहे, तेरे निर्णय विवेकपूर्ण हों और तेरे कर्म समाज के लिए भी प्रेरणादायक बने। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे एक गहरा सत्य कहने आई हूँ। मनुष्य का भविष्य केवल भाग्य से नहीं, बल्कि उसके विचारों, निर्णयों और कर्मों से भी आकार लेता है। इसलिए अपने हर दिन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिल रहा है, तो धैर्य रखना। हर प्रयास और हर प्रार्थना का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार समय तुझे पहले मजबूत बनाता है, फिर अवसर देता है। मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने भीतर की अच्छाई को कभी कम मत होने देना। संसार में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, सत्य, करुणा और ईमानदारी का साथ मत छोड़ना। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। अपने मन को क्रोध से नहीं, बल्कि विवेक से चलाना। किसी के प्रति द्वेष रखने से पहले यह सोच कि क्षमा और संयम कई बार सबसे बड़ी जीत बन जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में सीखना कभी मत छोड़ना। नया ज्ञान, नए अनुभव और अच्छे लोगों की संगति तुझे हर दिन बेहतर बनाएगी। जो व्यक्ति सीखता रहता है, वह बदलती परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का मार्ग खोज लेता है। अपने परिवार का सम्मान कर, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले, अपने गुरुजनों का आदर कर और जहां भी अवसर मिले, किसी जरूरतमंद की सहायता कर। यही वे कर्म हैं जो जीवन को सच्चा अर्थ देते हैं। मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे मन में सदैव आशा का दीपक जलता रहे। तेरे जीवन में विवेक, साहस और सकारात्मकता बनी रहे और तू अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तू आज भी श्रद्धा के साथ मेरी वाणी सुन रहा है, तो अपने मन में यह विश्वास बनाए रख कि हर नया सवेरा एक नया अवसर लेकर आता है। अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास ही उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी नींव है। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जब तुझे लगेगा कि आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं है। ऐसे समय में डर या जल्दबाजी से नहीं, बल्कि धैर्य, विचार और सही कर्म से आगे बढ़ना। कठिन समय अक्सर हमें मजबूत बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रख। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को कम करता है, उसी प्रकार एक सकारात्मक विचार भी मन में नई ऊर्जा भर सकता है। इसलिए आशा का साथ कभी मत छोड़ना। अपने शब्दों का सम्मान कर। ऐसा वचन बोल जो किसी का मन न दुखाए। मधुर वाणी और सच्चा व्यवहार ऐसे गुण हैं जो समय के साथ विश्वास और सम्मान दोनों दिलाते हैं। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्ची सफलता केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें मन की शांति, परिवार का प्रेम, अच्छे संबंध और ईमानदारी से किया गया कर्म शामिल हो। यदि कभी तुझे लगे कि तेरी मेहनत का परिणाम देर से मिल रहा है, तो निराश मत होना। धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करते रहना।
हर यात्रा का अपना समय होता है और हर बीज अपने समय पर ही फल देता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में विवेक, करुणा और साहस बना रहे। तू हर दिन कुछ नया सीखे, दूसरों का सम्मान करे और अपने कर्मों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं फिर तुझे अपने आशीर्वाद के साथ यह संदेश दे रही हूँ। यदि तू पूरे विश्वास से मेरी वाणी सुन रहा है, तो यह याद रख कि सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर ही है। श्रद्धा, धैर्य और सत्कर्म उस शक्ति को जागृत करने के मार्ग हैं। मेरे बच्चे, कभी भी किसी कठिन परिस्थिति को अपने साहस से बड़ा मत समझना। जीवन में आने वाली चुनौतियां तुझे रोकने नहीं, बल्कि तुझे अधिक समझदार, धैर्यवान और मजबूत बनाने का अवसर देती हैं। जब तुझे लगे कि कोई तुझे नहीं समझ रहा, तब स्वयं को अकेला मत मानना। अपने प्रियजनों से बात कर, सही सलाह लेने से मत हिचकिचा और शांत मन से अपने अगले कदम के बारे में सोच। विवेकपूर्ण निर्णय ही जीवन को सही दिशा देते हैं। मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने समय और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर। सीखने, मेहनत करने और अच्छे कर्म करने में लगाया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा सकारात्मक कदम भविष्य की मजबूत नींव बनता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तूने यह संदेश दिल लगाकर सुना है, तो मैं तेरे सारे संकट दूर कर दूंगी। बस तू इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में लिख देना और अपने प्यारे मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना।